मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के कद्दावर नेता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के एक बयान पर विपक्ष ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल विश्वास सारंग ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, उसी की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। उनके इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने तो उनसे भी बड़ा विवादित बयान दे डाला। उन्होंने विश्वास सारंग पर निशाना साधते हुए कहा, आप जैसे मंदबुद्धि लोगों को धरती पर लाने की गलती भी नेहरू जी ने ही की थी। कैसे कैसे मंदबुद्धि वाले नेता राज कर रहे हैं हमारे देश की जनता पर। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सारंग के वीडियो को शेयर किया गया है। एमपी कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा, देश में बढ़ती महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए नेहरू जी का 15 अगस्त 1947 का लाल किले पर दिया भाषण जिम्मेदार। कैसे कैसों को दिया है, वैसे वैसों को मिला है। शिवराज जी के मंत्रिमंडल के एक और होनहार मंत्री। नरेंद्र सलूजा ने आगे कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का मंत्रालय अजीबोगरीब लोगों से भरा है। एक मंत्री मरम्मत के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है। एक मंत्री बताता है कि एक जोड़े के कितने बच्चे होने चाहिए, तो एक मंत्री कहता है कि सेल्फी लेने के लिए उसे पैसे चाहिए, और अब एक मंत्री 75 साल पहले दिए गए एक भाषण को आज की महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिर भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में महंगाई से राहत देने का वादा क्यों किया था? वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा, शिवराज सर्कस के योग्य मंत्री विश्वास सारंग 1947 में नेहरू के भाषण को देश की महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तब सारंग का जन्म भी नहीं हुआ था। विभाग के मंत्री के तौर पर क्या सारंग बता सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बिस्तरों, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण हुई हजारों लोगों की मौत के लिए भी क्या नेहरू जिम्मेदार थे? कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, विश्वास सारंग की मानसिकता पर मुझे दुख होता है। पंडित नेहरू पर सारंग का बयान छोटे मुंह बड़ी बात है। जवाहरलाल नेहरू ने जितना संघर्ष और देश की सेवा की है, उतनी तो सारंग की उम्र भी नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए इतनी हल्की बात करना निंदनीय है। हालांकि बाद में जब मीडिया ने इस मामले पर विश्वास सारंग से बात की तो उन्होंने कहा कि जो वीडियो प्रकाशित हो रहा है उसने उनके बयान को काट छाट कर दिखाया गया है। सारंग ने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने और महंगाई को बढ़ाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो नेहरू परिवार ही है। देश की महंगाई की वजह नेहरू परिवार की गलत नीतियां थी। वीडियो में विश्वास सारंग ने कहा था, महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्था की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। नेहरू जी ने गलत तरीके से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, जबकि उस समय कृषि आधारित औद्योगिकरण की जरूरत थी, क्योंकि आज भी हमारी 60% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अब मेरे बयान के बाद कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। सारंग ने आगे कहा, सही मायने में कांग्रेस अगर महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय नेहरू परिवार को ही जाता है। वही मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। बीजेपी सरकार ने गरीबों के कल्याण, अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जबकि कांग्रेस के समय देश की अर्थव्यवस्था कुछ उद्योगपतियों के हाथ में थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विश्वास सारंग नेहरू को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि एक बार जब जवाहरलाल नेहरू भोपाल आए तो राजभवन के स्टाफ को एहसास हुआ कि नेहरू जी की पसंदीदा ब्रांड 555 की सिगरेट वहां नहीं है। इसके बाद स्टाफ ने तुरंत नेहरू जी की पसंदीदा सिगरेट लाने के लिए एक विमान को इंदौर भेजा, जो कि पहले से एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अभी सब्सक्राइब करें।